रिमझिम बार बार समीर को फोन मिलाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा ही हाथ लगती है। समीर का फोन लगातार बजता रहता है, पर कोई जवाब नहीं आता। बेचैनी बढ़ने पर वह पलक को भी कॉल करती है, लेकिन वहां से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं मिलती। दोनों के एक साथ संपर्क से बाहर होने की वजह से रिमझिम का मन अनहोनी की आशंका से भर जाता है। ज्यादा देर इंतजार करना उसे सही नहीं लगता। बिना समय गंवाए वह सीधे उसी होटल की ओर निकल पड़ती है, जहां कुछ देर पहले समीर और पलक की पार्टी हुई थी। जब वह वहां पहुंचती है, तब तक पार्टी पूरी तरह खत्म हो चुकी होती है। मेहमान जा चुके होते हैं और होटल का स्टाफ हॉल की सफाई में लगा होता है। चारों तरफ सन्नाटा पसरा होता है, जिससे रिमझिम की घबराहट और बढ़ जाती है। वह जल्दी से वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछती है कि समीर कहाँ है। उसके सवाल पर कुछ लोग एक दूसरे की तरफ देखकर मुस्कुराने लगते हैं। यह देखकर रिमझिम का धैर्य जवाब देने लगता है और वह फिर से सख्त लहजे में समीर के बारे में पूछती है। तभी एक महिला कर्मचारी उसे बताती है कि समीर और पलक ऊपर एक कमरे में आराम कर रहे हैं। यह बात सुनते ही रिमझिम के चेहरे का रंग उड़ जाता है। कुछ पल के लिए उसे समझ ही नहीं आता कि आखिर क्या करे। फिर खुद को संभालते हुए वह तेज कदमों से सीढ़ियां चढ़कर उस कमरे की तरफ बढ़ती है। उसके मन में अनगिनत सवाल उमड़ रहे होते हैं और हर कदम के साथ उसकी धड़कन तेज होती जाती है। कमरे के पास पहुंचकर वह देखती है कि दरवाजा पहले से ही खुला हुआ है। वह धीरे धीरे अंदर झांकती है और जो नजारा उसकी आंखों के सामने आता है, उसे देखकर वह पूरी तरह स्तब्ध रह जाती है। उसकी नज़र समीर और पलक पर पड़ती है, जो एक दूसरे के बेहद करीब दिखाई दे रहे होते हैं। यह दृश्य देखकर रिमझिम के पैरों तले जैसे जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखों में हैरानी, दर्द और विश्वासघात का एहसास साफ दिखाई देने लगता है। कुछ पल पहले तक जो रिश्ते पर भरोसा था, वह अब टूटता हुआ महसूस होने लगता है। उसके मन में कई सवाल उठने लगते हैं। क्या जो वह देख रही है, वही पूरी सच्चाई है? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज छिपा है, जिससे वह अब तक अनजान थी? वह कुछ भी कहने की हालत में नहीं रहती और वहीं खड़ी रहकर सब कुछ देखती रह जाती है। अब कहानी एक बेहद दिलचस्प मोड़ पर पहुंच चुकी है। क्या री